कहाँ जा रहे थे, कैसा हो गया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया। जब गाड़ी नीचे गिरी तब जाके पता लगा कि बस नीचे गिर गई। और फर्स्ट बार में ना सर ही लगा इस साइड में। अब तो दोस्तों बाहर लगी हुई है बहुत ही जबरदस्त बारिश और अंदर चल रही है जबरदस्त सफाई। और इतनी सफाई करने के बावजूद भी ना मक्खियां यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा लग रहा कि मेहमान बन के आ रखे ये हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ब्लॉग में। और जैसे कि दोस्तों बहुत टाइम हो गया है और बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 दिन हो गए। तो इस बीच में ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हो गए थे कुछ ऐसे हादसे हमारे साथ कि क्या बोले। और रितिका ने इससे पहले ब्लॉग में बता भी दिया था, अपने ब्लॉग में बता दिया था कि गाड़ी का जो ना अल्टो थी हमारे पास, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस चक्कर में काफ़ी परेशान था बीच में। तो और फ़ोन भी जो था हमारा वो ख़राब हो चुका था। तो इस चक्कर में फ़ोन भी अब बड़ी मुश्किल से सही हुआ क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है ना वो टूट गई थी। तो डिस्प्ले लगाने में ना काफ़ी दिन लग गए। तो उसके बाद बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग आ रहा है हमारा। तो सोच रहे हैं कि अब ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और चैनल की जो है ना वो रीच भी ख़त्म हो जाती है अगर हम डेली ब्लॉग नहीं डालते उसमें। तो आज हो गया हमारा दूसरा दिन। तो दूसरे से बारिश लगी हुई है बहुत तगड़ी। तो आज भी ना सुबह से ही बारिश लगी हुई है। बाहर का मौसम ऐसा हो रहा था भाई बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अभी सुबह का कम से कम टाइम हो रहा है, कितने बजे होंगे, 8। तो 8 बज गया, नाश्ता वगैरह सब हो गया भाई। मम्मी तो अभी चली गई। जैसे मम्मी घर से निकली ना भैंस के लिए घास लेने, क्योंकि जंगल नहीं जाना पड़ता मम्मी को, इधर आसपास के खेतों में से लाते हैं मम्मी। तो उसके बाद ही तुरंत बारिश लग गई। तो मम्मी ना भी आई नहीं। मम्मी सोच रही थी कि भाई लेके जाती हूँ 2-4 खेत, क्योंकि आजकल भीगना तो है ही क्योंकि बारिश का तो मौसम ऐसे चल ही रहा है। तो लगभग लोग कर ही लेते हैं थोड़ा मोड़ा काम अपना। मामा की ना वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रितिका ने यहाँ पे सफाई उपाई कर दी। और इसकी इतनी सफाई करने के बाद भी ना ये इतनी सारी मक्खियां भाई, ये भागने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों नहीं भगाए तुम इनको? ये मुझे डरती नहीं है। डरती नहीं है, सही बात है। और ये इनको ना खाने पीने के लिए कुछ सामान दे रही थी। यहाँ पे इतना सामान नहीं है यहाँ पे जितनी यहाँ पे मक्खियां है ना। वैसे दिख नहीं रही होगी मगर इसमें पूरी मक्खियां बैठी हुई है। ये जाती नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका, है ना। तो काफी सारी मक्खियां। फोन भी आ गया। तो बस यही टाइम होता है और लाइट भाग जाती है। अब दिन भर लाइट का ना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाओ यार, ऊपर से बुड्ढी को बोलना कि इनके कपड़े। और मम्मी भी घास लेके आ गई ना, पूरा भीग गई है। माँ के लिए बनाना पड़ेगा एक प्लास्टिक का ड्रेस जिसमें वो भीगे ही ना, मतलब, है ना। क्यों, बरसाती लानी पड़ेगी बाजार से एक। तो कई दिनों से ना हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। तो अब बारिश का पानी इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि भैंस को खिलाने के लिए और कपड़े उपड़े धोने के लिए वो काम में आ जाएगा। और अभी मम्मी को फिलहाल कपड़े देते हैं क्योंकि मम्मी ना बहुत भीग गई है बारिश में। तो अभी बारिश को स्टार्ट हुए कम से कम 30 मिनट हो गया भाई, आधा घंटा हो गया पूरा। यहाँ पे इन लोगों के ठाट, इतने नवाबों वाले ठाट है इसके। अब परसों से स्कूल खुल रहे ना, फिर इसको पता चल जाएगा, है ना। मम्मी के कपड़े देना गुड्डी भाई। हैं, लाइट भाग गई है, मम्मी पूरा भीग के आ गई। तो भी बारिश तो लगी हुई है और ऐसा लग रहा है ये बारिश दिन भर चलेगी आज, क्योंकि 1-2 दिन बीच में ऐसा हुआ था कि पूरी सुबह से शाम तक बारिश लगी हुई थी। तो जिस कारण हमारे यहाँ की जो पाइप की लाइनें होती ना वो टूट जाती है, या फिर लाइट नहीं होती तो नीचे जो पंपिंग नहीं होती, पानी ऊपर चढ़ता है जिससे, तो फिर यहाँ पे पानी आता ही नहीं, मतलब। तो अभी कम से कम भाई 2-3 दिन हो गए, लगभग 4 दिन हो गए होंगे। तो बारिश के पानी से काम चला रहे, जब थोड़ा थोड़ा भर के भैंस के लिए कपड़े वपड़े धोने के लिए। कपड़े आजकल सूख नहीं थे क्योंकि धूप नहीं निकल रही है 3-4 दिन से। बीच में 2 दिन बिल्कुल मौसम सही था मगर आज फिर वही हाल हो गए। तो जैसे ही बारिश बंद होती है, जिस दिन धूप लग जाता बहुत भयंकर गर्म होता है उस दिन। उस दिन से भी ना ठंड की आदत पड़ गई जब से बारिश हो रही है। निकालना, मम्मी को कपड़े देते हैं क्योंकि मम्मी भीग गई है। ये ना सुबह से 20-25 बार चली गई वहाँ नल पे पानी देखने। जब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, पैप हिलाने से थोड़ी पानी आ जाएगा यहाँ। आता है। हाँ, ला, हाँ 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 हाँ।
ये पैप भी नहीं खुल रहा तेरे से, आप जोर से खींच इसको। ई बाप रे। यहाँ पे ना हमने सारी बाल्टियां लगा रखी है, जो कि ऊपर बारिश का पानी आ रहा है। इस साइड में तो खैर है नहीं, और अंदर तो सारे बर्तन जो है वो खाली पड़े हुए। तो आज 4 दिन हो गए, तो बारिश की वजह से सारा पानी वानी जो है सबका टूट गया भाई। तो अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों ऊपर, और ऊपर ना अभी भी ये लोग सो रहे हैं। और आरबिक ना मेरी आवाज़ सुनते ही ना उठ गया ना, और उठा था ना फिर से दोबारा से सो गया है। तो दोस्तों अभी बता देते हैं हम आपको कि जो गाड़ी थी ना वो गिरी कैसे थी। जब क्या हुआ था कि 10 तारीख की बात थी, कि 10 तारीख को शायद मंगलवार था ना उस दिन, हाँ शनिवार था, हाँ उस दिन था शनिवार। तो कल सुबह जैसे आज शनिवार था, तो कल सुबह 11 तारीख को था रविवार। तो हमें जाना था लमगांव, यानी कि लमगांव जो पड़ता तो टिहरी गढ़वाल में है, मगर हमारे यहाँ से लमगांव की दूरी आप लगा लो कि सेम मुखेम जो मंदिर है उसके आसपास ही ये लमगांव पड़ता है। तो हमें वहाँ जाना था। तो रात भर यहाँ पे पूजा थी, नरसिंह देवता की पूजा होती है गांव में। तो वो पूजा तो रात भर क्या हुआ, हम जागे रहे। तो सुबह 4:30 बजे घर से निकला। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो यार 4-4.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे रेस्ट कर लूँगा 3-4 घंटे। उसके बाद शाम को वहाँ से 3 से 4 बजे निकलेंगे, तो 8 बजे तक हम वापस घर पहुँच जाते हैं। तो फिर यहाँ से हम निकले 4:30, तो हम लगभग पहुँचने वाले थे। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर और रह गया था लमगांव का जो मेन मार्केट था। तो फिर हमने सोचा चलो वहाँ पे नाश्ता वहीं पे करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 8:30 के लगभग हो गई था। और 9 बजे के आसपास ना गाड़ी नीचे गिर गई थी रोड से, क्योंकि ऐसा चढ़ाई थी। और चढ़ाई में क्या हुआ कि मुझे ना हल्की सी नींद आने लग गई। तो एक जगह पे मुँह हाथ धुला, फिर काफ़ी दूर फिर चले गए थे, और फिर पूरी खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी खेत से नीचे गिर गई। तो हम भी दो बंदे थे, हम 2 लड़के थे साथ में। तो वो गाड़ी ना पहले एक खेत से गिरी, नीचे छोटा सा खेत था, फिर उसमें जाके वो टकरी, और उसके बाद वो नीचे वाले खेत में रुक गई गाड़ी। तो उसके नीचे भी खेती थी, अगर 1-2 खेत और नीचे जाती तो फिर हमें काफ़ी भयंकर चोट वगैरह आ जाती। तो इतनी खास चोटें नहीं आई, जो हल्की फुल्की गुम चोट एक साइड में इधर सर में लगी थी, और हल्का सा चेस्ट में लगा था, और बाकी थोड़ा सा हाथ में, ये आप देख रहे हो थोड़ा सा इसमें खरोच आ गई थी। तो ये दर्द वर्द तो फिलहाल ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाम को वहीं रुकना पड़ा, और सुबह गाड़ी को निकालने का कोई चारा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो क्रेन वगैरह थी ना वो ऋषिकेश से मंगवानी पड़ती। तो कम से कम वो 8 से 10 हज़ार रुपये ले लेता, और उसके बाद गाड़ी ले जाते। गाड़ी में बहुत काफ़ी खर्चा आ जाता, कम से कम भी मान के चल लो तो 20-30 हज़ार का खर्चा आ जाता। तो फिर गाड़ी को क्या किया, वहाँ पर ही कबाड़ के हिसाब से बेच दें, मतलब कबाड़ में बेच दी गाड़ी। और फिर वहाँ से 2 दिन बाद आए वापस घर को। तो ये था ऐसा हुआ था उस दिन। तो काफ़ी जब हम गाड़ी के अंदर थे ना, जब उस समय पता नहीं लग रहा था हम कैसे गिरे थे, भटाक भटाक इधर उधर सर्वर लग रहा था। तो उस टाइम वाला दिन ना याद नहीं कर रहा हूँ, जो छोड़ो जो गया वो भूल जाओ उसे। मगर अब फिर है कि नई शुरुआत कर रहे हैं आपसे ब्लॉग, क्योंकि 20 से 25 दिन हो गए भाई ब्लॉग नहीं आए। 20 दिन तो कम से कम एक्सीडेंट के हो ही गए हैं। उससे पहले मैं ब्लॉग डाला था, मगर उसके बाद नहीं डाल पाया फिर। तो काफ़ी दिन ना सदमे में हो गया था मेरे को। ऐसा हो गया था साला क्या हो गया हमारे साथ, कहाँ जा रहे थे, कैसा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। जब गाड़ी नीचे गिरी तब जाके पता लगा कि बस नीचे गिर गई। और फर्स्ट बार में ना सर ही लगा इस साइड में, अब वो हैंडल में लगा, नीचे लगा, क्या लगा क्या नहीं लगा। गाड़ी का जो आगे का शीशा था ना वो पहले ही टूट के ना ऊपर गिर गया था, और गाड़ी नीचे। तो पीछे का बैक का शीशा भी टूट गया था। उसमें स्टेपनी जो होती है, टायर रखा हुआ था, वो टायर काफ़ी नीचे लगा था, कांच को साथ में लेते हुए अपना। तो फिर घर आगे ये था हादसा, थोड़ा सा बहुत खतरनाक वो हो गई थी कंडीशन उस दिन ना, काफ़ी घबरा भी गए थे। और रित्तिका तो बहुत बुरा हाल हो गया था ना घबरा के। इसने तो खाना नहीं खाया बेचारे ने एक दिन, क्योंकि टेंशन हो गई थी। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो फ़ोन नहीं लगा, तो और भी ज़्यादा टेंशन, ना उधर कोई जान पहचान ना कुछ ऐसा भी वहाँ पे ये था ना, बहुत बिल्कुल नया सा एरिया था ये था, है ना दू। तो चलो जो हुआ अब कंटिन्यू ब्लॉग आगे करेंगे। और फिलहाल तो आज का जो वीडियो है दोस्तों से यहीं एंड करते हैं। और आदविक भी उठ गया, हाँ आदविक उठ गया। और मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।